हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, सावन का पवित्र और पावन महीना आने वाला है। सावन के महीने के शुरू होने से पहले कौन कौन सी तैयारियां हैं जो कि हम सभी लोगों को कर लेनी चाहिए। सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब तक है, आज की इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए, आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो बनता है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि सावन कब से शुरू हो रहा है। जो सावन का पवित्र महीना है ये कब से शुरू हो रहा है। इस बार 2026 में सावन का महीना शुरू हो रहा है 30 जुलाई से, जो कि 28 अगस्त तक है। इस सावन के महीने के शुरू होने से पहले हम सभी लोगों को कुछ विशेष तैयारियां हैं जो कि कर लेनी चाहिए, जिससे बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती जी की असीम कृपा हम प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हमें क्या क्या तैयारियां ऐसी हैं जो कि करनी बहुत ज़रूरी है सावन के महीने के शुरू होने से पहले। सावन के महीने के शुरू होने से पहले सबसे पहले हम सभी लोगों को अपने घर की और अपने मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। घर में जो भी टूटी फूटी वस्तुएं हैं वो घर से बाहर निकाल देनी चाहिए और घर के मंदिर की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। सारी मूर्तियाँ, तस्वीरें सब हटा के आप अच्छे से मंदिर को साफ़ पानी से, गीले कपड़े से पोंछ के बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके वहाँ साफ़ स्वच्छ वस्त्र बिछाइए आप। और उसके बाद में आपके जो मंदिर की विग्रह हैं, तस्वीरें हैं, आप उनको व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं। जो भी टूटी फूटी मूर्तियां हैं उन्हें जल प्रवाहित कर देना चाहिए। उन मूर्तियों को हमें घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जो भी बंद घड़ियां हैं उनको भी घर के बाहर निकाल देना चाहिए। बंद घड़ियों को घर में रखना अशुभ माना गया है, इसलिए या तो आपके घर में अगर घड़ी बंद है तो आप उसे सेल डाल के चालू करवा लीजिए, और अगर बिल्कुल ख़राब है तो फिर आप उसे हटा दीजिए, आपको घर में नहीं रखनी है। तो ये जो घर की साफ़ सफाई है और मंदिर की साफ़ सफाई, ये सबसे पहला काम है जो कि हमें सावन के महीने के शुरू होने से पहले कर लेना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज, जो भी आप खाते हैं वो सब चीज़ें घर से पहले ही आपको हटा देनी चाहिए। पूरे सावन के महीने में तामसिक भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है, तो तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। इसलिए आपके घर में जो भी लहसुन, प्याज वगैरह हों वो घर से हटा दीजिए, और मांस वगैरह का तो सेवन करना ही नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद में बात आती है पूजन की सामग्री की। पूजन में कौन कौन सी ऐसी ज़रूरी सामग्रियां हैं जिन्हें हमें पहले से ही व्यवस्थित ढंग से करके रख लेनी चाहिए। देखिए, जो दैनिक पूजन है बाबा भोलेनाथ जी का, उसकी मैं अलग से वीडियो आपको डिटेल में बना के ज़रूर दूंगी। लेकिन अभी बात हो रही है सावन के पहले क्या तैयारियां करनी है उसके बारे में, तो वीडियो को लंबी ना करते हुए बात कर लेते हैं। सावन के महीने में जो पूजन सामग्री है वो हमें कौन कौन सी ऐसी पूजन की सामग्रियां हैं जो बाबा भोलेनाथ जी की पूजा में आवश्यक हैं, वो हमें पहले ही रख लेनी चाहिए व्यवस्थित करके। आप पंचामृत से पूरे सावन में बाबा भोलेनाथ जी को स्नान करवाते हैं, तो पंचामृत की जो भी सामग्रियां होती हैं, शहद है, शुद्ध देसी घी है, शक्कर है, दही है और गंगा जल, इन चीज़ों को आपको अपने घर के मंदिर में रखना ही रखना है। दही आप डेली ले लीजिए, ठीक है जी। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से तैयारियां करके रख लेनी है। माता के श्रृंगार की जो चीज़ें हम लोग माता को श्रृंगार में चढ़ाते हैं, उन चीज़ों की व्यवस्था हमें पहले से ही कर लेनी है। बाबा भोलेनाथ जी का पूजन जिन चीज़ों से होता है उन चीज़ों को आप पहले से व्यवस्थित करके रख लें। सफ़ेद चंदन आप रख सकते हैं। अक्षत, जो कि
चावल होता है साबुत चावल, ठीक है, उसे अक्षत बोलते हैं। टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साबुत चावल यानी अक्षत आपको एक डिब्बी बना के, साफ़ सुथरी डिब्बी में अक्षत एकत्रित करके रख लेना चाहिए। कपूर है, धूप है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही अपने घर के मंदिर में रखनी है। घी की बत्तियाँ बना लीजिए, बत्तियाँ रुई की बना के और घी में डिप करके एक डिब्बी बना के रख लीजिए। तो घी की बत्तियाँ वगैरह आपको पहले से ही व्यवस्था करके रखनी है। ताज़े फल और फूल आपको डेली प्रतिदिन लाने हैं और उनसे ही पूजा होगी। तो बेलपत्र, धतूरा, जो पुष्प हैं, ये सब चीज़ें आपको पहले से ही नहीं ला के रखनी है। तुरंत के तुरंत, यानी कि जैसे आज से सावन शुरू हुआ है तो अगर कोशिश है कर सकते हैं आप, तो डेली के डेली इन चीज़ों को मंगा लीजिए, ताज़े फलों को और फूलों को, ठीक है जी। केवल आपको ये विशेष ध्यान रखना है, तुलसी का पत्र उनमें नहीं होना चाहिए। जब भी हम बाहर से फूल या जो भी फल वगैरह लेकर आते हैं, तो जो फूल और पत्तियां होती हैं उनमें आपको ध्यान से देख लेना है कि तुलसी का पत्र नहीं होना चाहिए। कई बार सामान में आ जाता है, तो तुलसी पत्र नहीं होना चाहिए उसमें। ताज़े फल फूल का इस्तेमाल हमें करना है। अब बात कर लेते हैं जो लोग व्रत करते हैं। बहुत सारे लोग सावन के महीने में सावन के सोमवार का ही व्रत करते हैं और बहुत सारे लोग पूरे सावन के महीने का व्रत का नियम लेते हैं। तो आप जिस अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आपके यहाँ जैसे पहले से चला आया है, आप उसी तरह से व्रत धारण कर सकती हैं। सावन का व्रत आप एक टाइम भोजन लेकर भी कर सकती हैं और आप फलाहार लेकर भी सावन का व्रत कर सकती हैं। अगर आप फलाहार लेती हैं तो शाम को एक टाइम में आप कूटू का, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, इन चीज़ों का फलाहार बना लीजिए और उसका भोग लगा के फिर आप ग्रहण कर सकती हैं। मखाने, मूंगफली, इन चीज़ों की आपको व्यवस्था पहले से ही कर लेनी है। ये आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपको पूरे सोमवार में एक टाइम भोजन करने का व्रत धारण करना है या केवल सोमवार के सोमवार, यानी कि जो सावन के सोमवार आते हैं उनका व्रत करना है। आप व्रत फलाहार पे भी कर सकती हैं और आप व्रत में एक टाइम मीठा भोजन करके भी कर सकती हैं। बहुत सारे लोग मीठा भोजन करके करते हैं और बहुत सारे लोग व्रत का नमक लेकर भी व्रत कर लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसे होता हो आप उसी तरह से इस व्रत को धारण करिए, ठीक है जी। अब बात आती है हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पूरे सावन के महीने का फल, जो भी हम व्रत वगैरह कर रहे हैं और भगवान शिव जी की कृपा, बाबा भोलेनाथ की कृपा, माँ पार्वती जी की कृपा हमें प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आप किसी के बारे में कड़वा ना बोलें, किसी की चुगली वगैरह ना करें। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती हैं ये सारी बातें। उसके बाद अगर बहुत आवश्यक ना हो तो आप बाल ना कटवाइए, नाखून मत कटवाइए। इन चीज़ों को थोड़ा सा वर्जित कहा गया है सावन के महीने में। सावन के महीने में आपको जब भी, जिस समय भी आप पूजन कर रहे हैं, उस समय आपको चमड़े की कोई भी वस्तु अपने पास नहीं रखनी है। जैसे कि पर्स है, बेल्ट है, आपको ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। इनको आप हटा दीजिए और साफ़ स्वच्छ होके उसके बाद, स्नान वगैरह के बाद ही बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की पूजा अर्चना आराधना करिए। खान पान में इस महीने में आपको थोड़े बदलाव करने आवश्यक हैं। जैसे कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी है, सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, तामसिक भोजन का त्याग करना पड़ेगा इस पूरे महीने। जो लोग भी सावन के महीने का नियम धारण करते हैं उन लोगों को इन बातों के बारे में पता है। और जो लोग अभी नए हैं, जिन्होंने अभी सावन के व्रत नहीं किए हैं या सोमवार के व्रत नहीं किए हैं, उन सभी लोगों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां आपको नहीं खानी है, बैंगन खाना सावन में वर्जित है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस महीने में इन चीज़ों में बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। आपको सावन के महीने में हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से आप सावन का महीना बिता सकते हैं। और सावन शुरू होने से पहले ये ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं जो कि आपको पहले ही बाज़ार से, मार्केट से लाके आपको रख लेनी चाहिए और पूरी तैयारियां कर लेनी चाहिए।
आई होप आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर तो बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली जानकारी आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव।